से आप यहाँ दुकान लगाते हैं। जी। आपके सामने ये बाथरूम है। जी। बाथरूम की स्मेल भी आपको आती होगी। बहुत ज्यादा आती है, इतनी ज्यादा आती है कि लोग है नहीं मुंह पर रुमाल बांध बांध के जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं देखता। बहुत स्मेल आता है भाई साहब, क्या करें, मजबूरी है, हमारा समय निकालना है, बच्चे पालना है। अच्छा, आप मार्केट के कोने पे हैं और यहाँ पे ये एक बाथरूम बना हुआ है, क्या इसमें कभी आपको स्मेल नहीं आती? यहाँ आप भी खड़े होते हैं, इसमें स्मेल आती है। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा मार्केट में, जो कि गोंडा विधानसभा में आती है। और आज हम बात करेंगे गोंडा विधानसभा में जो वर्तमान में विधायक हैं अजय महावर, उनके उनकी कार्यशैली कैसी रही है अब तक की, और जो पीछे विधायक थे श्रीदत्त शर्मा, उनका भी कैसा कार्यकाल रहा था। आज जनता से ही जानकारी लेते हैं कि किसका कार्य अच्छा रहा है अभी तक। जानते हैं भाई साहब से। भैया, भाई साहब, हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। विनोद कुमार। अच्छा, हम बात करें बीते 5 वर्षों से जो विधायक हैं अजय महावर, उनका कार्य कैसा लगा आपको? सही लगा कार्य। उनसे पहले श्रीदत्त शर्मा थे, क्या उनका काम सही नहीं था? उनका थोड़ा हल्का था। अच्छा, अब आने वाले जो चुनाव हैं विधानसभा के, उसमें किसको विधायक होना चाहिए अपने आप? अभी देखो, ये इसका भी निश्चय नहीं कर सकते, तो आने पे जब खड़े होंगे जब बताएंगे। बाकी हम बात करें विधानसभा चुनाव में जो मुख्यमंत्री का चयन होना चाहिए, किसका होना चाहिए आपके हिसाब से? बीजेपी का होना चाहिए। केजरीवाल ने जैसा कि महिलाओं को भी अभी 2100 रुपए देने का वादा किया है, ऑटो वालों के बड़े बड़े ऐलान कर दिए उन्होंने, उनके कार्यशैली ठीक नहीं है। नहीं, अभी कोई सही नहीं है। लिख के तो आ रहे हैं, मतलब किसी अकाउंट में गए नहीं पैसे। ऑटो वाले तो बोल रहे हैं हमारे अकाउंट में तो आए थे। नहीं, अभी इधर में किसी के भी नहीं आए भैया, इनके अकाउंट में नहीं आए। देखिए, ये व्यापारी हमारे साथ में थे, उनकी मंशा है कि आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार होनी चाहिए। और भी कुछ व्यापारियों से बात करने का प्रयास करेंगे हम। सर, आपका काम कैसा चल रहा है? बीते 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। 6-5 लॉकडाउन के बाद काम जो है ना 30% रह गया। सर, काम का जो 30% रहा है, इसमें क्या कारण है जो आपका काम नहीं है? ग्राहक ही नहीं आता मार्केट में, मेरा नहीं, सबका ही डाउन है। अब बात करें सर, कार्यकाल इनका जो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकाल है, उनका कैसा रहा है 10 वर्षों का? मैं तो कुछ समझता नहीं, अच्छा रहा है। अपने यहाँ गोंडा विधानसभा पड़ती है और गोंडा विधानसभा में अजय महावर विधायक हैं। अजय महावर ने ऐसे कौन से काम किए हैं जो उनके सही आपको पसंद आए हों? मुझे तो किसी का ही पसंद नहीं आता। सड़कें कोई साफ नहीं होती अच्छी तरह, कुछ नहीं होता, कूड़े पड़े रहते हैं, हमें उठाना पड़ता है कूड़ा सारा। इससे पहले श्रीदत्त शर्मा थे यहाँ पे विधायक, उनका काम कैसा था यहाँ? उनका भी सो था, मतलब इससे सही था महावर से। अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, उनमें हमारा विधायक कौन सा होना चाहिए यहाँ पे? श्रीदत्त होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे भाई साहब भी साथ में थे हमारे, उनका मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो होंगे उसमें श्रीदत्त का चयन होना चाहिए। और भी कुछ जानकारी करते हैं यहाँ पर। देखिए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में, उनसे भी जानकारी करते हैं। आंटी, क्या नाम? मेरा वीना गोयल। हम बात करें आंटी जी, हम यहाँ पे विधानसभा, गोंडा विधानसभा में अजय महावर हैं विधायक, उनका काम कैसा लगता है आपको? बढ़िया है, अच्छा काम है। क्या अच्छा काम लगता है उनका? ऐसा वही गलियां बनवा रहे हैं और सड़क बनवा रहे, नालियां बनवा रहे, यही काम है उनका। क्या काम है? उनसे पहले श्रीदत्त शर्मा थे यहाँ पे। श्रीदत्त शर्मा का काम अच्छा नहीं था क्या? पता नहीं, देखो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, हम लोग घरेलू वाइफ हैं, इतना बाहर घूमते नहीं हम लोग, तो इतना मुझे नॉलेज नहीं है। अब हम बात करें आपसे, आप हाउस वाइफ हैं मान लिया, लेकिन बीते 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार कैसी चल रही है अब तक? उनके जो भी काम है अब तक के, आपको कैसे लगे हैं? अच्छे लगे उनके। उन्होंने अभी बीते कुछ समय पहले ही, 4-5 दिन पहले 2100 रुपए देने की बात कही है महिलाओं को। क्या लगता है वो 2100 रुपए देंगे जीतने के बाद? अब हो सकता है उनके, तो अपने वादे के ऊपर जो कायम रहेंगे देंगे भी। पहले भी वादे किए थे, क्या पूरे किए हैं उन्होंने? अब बिजली पानी तो उनके 3 ही मुद्दे हैं, बिजली पानी और एक मुद्दा शिक्षा। तो शिक्षा भी अच्छी करी है और बिजली का भी अच्छा बिल, मतलब सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो उन्होंने बोला है वो। देखिए, उनसे भी जानकारी करते हैं। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा सरिता गोयल।
आपसे हम बात करें, बीते 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका कार्यकाल कैसा लगा अब तक का? मुझे तो उनका कार्यकाल अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पर और मेडिकल पे बहुत अच्छा जोर दिया। स्कूल बहुत अच्छे हुए हैं और सरकारी चीजें भी बहुत अच्छी हुई है बीते 10 सालों में। आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, बताते तो होंगे आकर के कि टीचर कैसा है, उनको बिहेव करते हैं उनके साथ? फिलहाल तो मेरे बच्चे प्राइवेट में जाते हैं, बट हाँ सरकारी स्कूलों की मुझे नॉलेज है, काफी बेटर हुए हैं। मेरी ननद पढ़ाती है सरकारी स्कूल में, काफी अच्छे हुए हैं स्कूल। अभी उन्होंने बात की है कि 2100 रुपए महिलाओं को मैं दूंगा और 1000 रुपए मैंने देने स्टार्ट भी कर दिए हैं। अगर मैं जीत जाता हूं तो सभी बहनों को 2100 रुपए दूंगा। लगता है देंगे? पॉसिबिलिटी है, जो वो बोलते हैं ज्यादातर तो चीजें पूरी करते हैं, बाकी देखो अपोजिशन वाले उन्हें वो चीज करने देते हैं नहीं देते हैं। बीजेपी तो बोल रही है कि उन्होंने क्या दिया है, फ्री की रेवड़ी दी है सिर्फ यहाँ पे। दी है, बट उन्होंने चीजें अच्छी भी तो की है। फ्री की रेवड़ी दी है तो बीजेपी वालों ने क्या कर दिया, महंगाई भी तो इतनी कर दी बीजेपी वालों ने, दुनिया भर की महंगाई कर रखी है। आपके हिसाब से कौन सी सरकार होनी चाहिए अब आने वाले 2 महीने बाद? मैं दोनों में से वोट तो किसी को नहीं दूंगी। बीजेपी अपनी जगह सही है, अगर बीजेपी की आ गई तो वो दोनों एक साथ एक होके गड़बड़ कर देंगे। अगर दोनों अपोजिशन में पार्टी रहेंगे, एक दूसरे के मुद्दे पे होकर काम जरूर करेंगे। वोट तो जरूर करना चाहिए। बस वोट तो मैं करूंगी, वो तो मेरा चॉइस है, मैं किसको करूंगी वो मैं अपना शेयर नहीं कर सकती। वोट नहीं करेंगे तो वोट मैं करूंगी। मैंने कहा कि दोनों सरकारें एक जैसी हो गई तो वो अगर दोनों में बीजेपी आ गई तो वो काम नहीं करेगी, अपोजिशन को दिखाने के लिए काम जरूर करेगी दूसरी पार्टी कि हाँ ये मैं काम करता हूँ। ये बात तो सच है। बहसबाजी तो बहुत चल रही है, बहसबाजी तो होगी, बहुत चल रही है। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में कमी नहीं छोड़ रखी इन लोगों ने। देखिए एक आंटी जी हमारे साथ में। आंटी जी आपका नाम जानना चाहेंगे? मीना अग्रवाल। आंटी बीते 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसे काम लगे आपको? हमें तो कुछ खास लगा नहीं भैया। आपके लिए तो उन्होंने 2100 रुपए देने की भी बात कही है, फिर भी खास नहीं लगा? वादा पूरा हुआ है आज तक उनका? सारे वादे पूरे करे हैं वो बता रहे हैं। वो तो नहीं, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इतनी गंदगी है दिल्ली के अंदर, बिजली पानी। बिजली कहाँ, हमारी तो बिजली फ्री हुई नहीं, जब भी एसी चलाते हैं पूरा बिल आता है। हाँ, आप क्या कहेंगे, बीते 2 महीने बाद में चुनाव होने हैं फिर से, आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? हम तो आदित्यनाथ को बनाना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ, मतलब योगी आदित्यनाथ मॉडल दिल्ली होना चाहिए। योगी बिल्कुल होना चाहिए यूपी में। हाँ तो बिल्कुल होना चाहिए, हम चाहते हैं दिल्ली में भी होना चाहिए। यूपी में कितना अच्छा माहौल और कितने अच्छे कितने लोग सुरक्षित हैं, कितने खुश हैं। हाँ, लड़कियां औरतें सब महिलाएं सब सुरक्षित हैं, मतलब जीवन भर की सुरक्षा चाहिए। ये 2100 रुपए नहीं चाहिए। अब हम बात करें आपसे दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की, आप महिला हैं, क्या लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? नहीं, यहाँ ज्यादा ठीक नहीं है कुछ। आए दिन यहाँ पे छीना झपटी, अभी तो कोई मर्डर हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कर देते हैं एक दूसरे का जरा की बात पर। तो ये नहीं होना चाहिए ना। आदित्यनाथ आ गया तो ये चीजें बंद हो जाएंगी। ये वैसे केजरीवाल के हाथ में तो है नहीं। हाँ, ये केजरीवाल के हाथ में तो है नहीं पुलिस, है नहीं, लेकिन करना चाहिए ना इसे, जब सीएम है तो यहाँ का। ये तो गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है यहाँ की दिल्ली पुलिस। इतनी ज्यादा तो मुझे जानकारी है नहीं खैर। हाँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन हाँ जितना सुना है और देखा है, चाहिए हमें आदित्यनाथ दिल्ली में। देखिए एक और भैया हैं, उनसे भी जानकारी करने का प्रयास करेंगे। भैया आप क्या दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी, दिल्ली में रहते हैं। क्या लगता है दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, कैसे काम लगे अब तक? भाई साहब हमारे लिए तो सारे एक हैं, या बीजेपी हो या केजरीवाल जी हो। अब आप यहाँ पे ही काम करते हैं अपना भजनपुरा में, और यहाँ पे आपके पीछे बाथरूम बना हुआ है, ये क्या इसमें स्मेल जो आती है आपको नहीं आती? बहुत स्मेल आता है भाई साहब, क्या करें, मजबूरी है, हमारा समय निकालना है, बच्चे पालना है। इसकी साफ सफाई नहीं होती क्या? साफ सफाई नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है भाई साहब, जल्दी नहीं होता है साफ सफाई। देखिए एक और भाई साहब हमारे साथ में है, और लगता है उनकी मुस्कुराहट भी बता रही है कि वो ठीक ठाक ही होंगे। जानकारी करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? दीपक बंसल। भैया हम बात करें, बीते 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसा काम लगा है उनका अभी तक का? काम अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है, दोनों तरह के काम है। और बात करें हम यहाँ पे जो हम खड़े हैं, यहाँ गोंडा विधानसभा पड़ती है, यहाँ पर बीजेपी के विधायक है अजय महावर, उनका काम कैसा है यहाँ पे? उनका काम सराहनीय है, उन्होंने हर चीज में साथ भी देते हैं। उनसे किसी भी चीज के लिए बोला जाए तुरंत एक्शन भी लिया जाता है कई बार, तो कई बार जब टाइम नहीं होता तो काम रुक भी जाता है। अच्छा, आप मार्केट के कोने पे हैं और यहाँ पे ये एक बाथरूम बना हुआ है, क्या इसमें कभी आपको स्मेल नहीं आती? यहाँ आप भी खड़े होते हैं, इसमें स्मेल आती है, वो सारी बातें ठीक है, मगर
इसका सारा क्लेम आप सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो स्मैकी होते हैं वो टंकियां खोल खोल के ले आते हैं। सरकार कब तक सफाई करवाएगी, कब तक नई टंकियां लगवाएगी? उनको यहाँ एक कोई ना कोई गार्ड मार्केट के कोने में बैठा देना चाहिए। बाथरूम के लिए कौन गार्ड बैठाता है सर? बाथरूम के लिए नहीं, मार्केट के कॉर्नर पे। हाँ वो बात है, वो सरकार को देखना चाहिए, मार्केट के प्रधान को देखना चाहिए। उसके लिए मार्केट का प्रधान है, वो कर सकता है। देखिए कुछ और व्यक्ति भी हमारे साथ में, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। उधर ये बेल्ट का काम कर रखा है, ये बेल्ट का जो अपनी रेडी पटरी लगाते हैं, ये अभी शायद है नहीं यहाँ पे। उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं हम, बाकी इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया एक मिनट खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए ना? आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजेंद्र सिंह राणा। हम बात करें आपसे, यहाँ पे अजय महावर विधायक हैं गोंडा विधानसभा में, उनका काम अब तक कैसा लगा है आपको? देखो बीजेपी का काम तो उतना ठीक है पहले से, लेकिन अजय महावर जी ने कुछ बोला था कि काम कराएंगे काम, लेकिन अभी तक वो तो हुआ नहीं। अब आम आदमी पार्टी ने गौरव शर्मा को टिकट दिया है, श्रीदत्त शर्मा भी पहले रह चुके हैं विधायक। उन दोनों में आप किसको नंबर 1 देना चाहेंगे? श्रीदत्त शर्मा जी सही थे, अभी तो गौरव शर्मा नहीं है, अभी देखेंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन श्रीदत्त शर्मा जी ने काम किया था। अब आने वाले 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, इन दोनों पार्टियों में से किसका विधायक होना चाहिए आपके गोंडा विधानसभा में? देखो जहाँ तक बात है तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी का होना चाहिए। ठीक है, बीजेपी का विधायक हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सेंट्रल में भी उन्हीं की सरकार है, तो थोड़ा काम को अभी दिल्ली में कुछ काम हो नहीं रहा है। बिल्कुल रोड की जैसे हालत बनी हुई ना इस समय, वो हालत बहुत बेकार है। जब हम बात करें, आप दुकान यहीं लगाते हैं, आपके पास में बाथरूम बना हुआ है और बाथरूम में बहुत गंदी स्मेल आ रही है, क्या आपको भी आती है? सफाई हो रही है आजकल, तो सफाई हो रही है, सफाई होती भी है और सफाई हो भी रही, इतनी स्मेल नहीं आ रही। देखो जहाँ बाथरूम होगा इसमें आसपास तो होगी स्मेल, लेकिन सफाई होती है, सफाई में तो कोई वो नहीं है। यहाँ पे अभी देखा, अभी एक जानकर गए थे, कोई आकर के बता रहे थे कि यहाँ पे कोई टंकियां नहीं है, टूटी पड़ी है, सब कुछ टूटा हुआ है यहाँ पे। तो पब्लिक बाथरूम में कभी टूट जाता है फिर बन जाते हैं, ये नहीं कि बनते नहीं, बनते भी हैं टूट भी जाते हैं, वो तो ठीक है, सही बोल रहे हैं कि टूट भी जाता है। अभी आजकल जैसे तो देखेंगे तो टूटा नहीं है, लेकिन बन भी जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर टूट जाते हैं। अब ये जो है यहाँ पे कोई मतलब चौकीदार नहीं, जैसे चौकीदार हो तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे सपोज ये पर पर्सन से जैसे 1 रुपए या 2 रुपए ले तो ज्यादा सेफ्टी भी रहेगी, जैसे मतलब कोई तोड़ेगा नहीं। अब जब खुला हुआ है तो खुले हुए में कोई नशेड़ी भी घुसता है, वैसे भी घुसता है, तो बाथरूम की वो है चीज। देखिए ये भाई साहब थे हमारे साथ में, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे बाथरूम भी पास में बना हुआ है और उसमें से स्मेल तो आती है, लेकिन यहाँ पर सफाई भी साथ साथ होती है। लेकिन और भी जनता से जानने का प्रयास करेंगे। ये भजनपुरा मार्केट के ठीक कोने पे ही एक और भाई अपनी दुकान भी लगाते हैं, उनसे भी जानकारी करने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हैदर सलीम। भैया हम बात करें, बीते 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, कैसे काम लगे उनके आपको? मुझे काम बहुत अच्छे लगे, जैसे उन्होंने स्कूल के ऊपर लेके, हॉस्पिटल के ऊपर लेके काम कराया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मेरे घर में भी बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें फ्री शिक्षा मिलती है, फ्री खाना मिलता है, तो उस चक्कर में हमें भी आसानी हो जाती है। और ऊपर से जो उन्होंने हॉस्पिटल में फ्री सुविधाएं दे रखी हैं, उससे मुझे भी फायदा मिला है, मेरे परिवार को भी मिला है जी। तो इस वजह से मैं इस बार भी आम आदमी पार्टी को ही वोट दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे इस टाइम पे वर्तमान में विधायक हैं अजय महावर बीजेपी से, उनका काम कैसा लगा है आपको? भैया उनका काम मुझे इतना खास नहीं लगा जितना मुझे, मैं मुस्ताबाद में रहता हूँ, जो हमारे हाजी यूनुस साहब हैं, उन्होंने जो काम करा है उसके वजह से मैं उन्हीं को वोट दूंगा। हाजी यूनुस साहब को तो इस टाइम पे टिकट ही नहीं हुआ है, आदिल खान को हुआ, वहाँ तो है तो उसी पार्टी से ना, आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल सरकार से, तो हम केजरीवाल सरकार को ही वोट देंगे। कोई ना कोई तो कमी रही होगी हाजी यूनुस में भी ऐसी कि उन्होंने काम ना किए हों कभी। वो तो देखिए कमी तो हर किसी में भी रहती है, लेकिन जो उन्होंने काम भी बहुत करा है, कमी भी रही है उनकी। वहाँ पे आपके मुस्ताबाद से अली मेहंदी हसन चुनाव लड़ रहे हैं और हसन अहमद के बेटे हैं, और हसन अहमद के काम बहुत अच्छे थे। कैसा काम लगा था उनको, और आने वाले टाइम में भी अली मेहंदी को होना चाहिए या नहीं? जी, अली मेहंदी साहब के जो वालिद हैं हसन अहमद साहब, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा। जो मुस्ताबाद का नक्शा है वो उन्हीं ने बदला है। वो पता नहीं जनता ने उनका साथ क्यों नहीं दिया, लेकिन बहरहाल अभी जो मुद्दे के ऊपर जैसे महंगाई वगैरह है और हॉस्पिटल,
को देखते हुए अभी हम है नहीं है केजरीवाल सरकार को ही वोट देंगे। अच्छा, अब भाई साहब हम बात कर लें आपसे, आप यहाँ दुकान लगाते हैं, जी, जी। आपके सामने ये बाथरूम है, जी जी, बाथरूम की स्मेल भी आपको आती होगी? बहुत ज्यादा आती है, इतनी ज्यादा आती है कि लोग है नहीं है मुंह पर रुमाल बांध बांध के जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं देखता। इसकी सफाई वफाई होती है? नहीं होती है, कभी कभार होती है, कभी नहीं होती है। अब जैसे आप आज ही देख लीजिए, आज बिल्कुल सफाई नहीं हुई है, यहाँ तक स्मेल मार रही है। इधर टोंटियां वगैरह भी टूटी पड़ी है पानी की सभी यहाँ पे। जी, पानी की सुविधा थी बट इनका समरसेबल खराब हो चुका है, इस चक्कर में पानी की सुविधा नहीं रही है अब इसमें। देखिए, ये एक भैया हमारे साथ है, ये यहीं पे दुकान लगाते हैं, जो कि बता रहे हैं क्लियर शब्दों में कि यहाँ पर एक ये बाथरूम है जिसमें कि किसी प्रकार की सफाई आज भी नहीं की गई है। वैसे सफाई होती है लेकिन वैसे सफाई नहीं की जाती है जैसे होनी चाहिए। और इस बाथरूम के अंदर जाकर के भी अगर जो व्यक्ति देखे तो मेरे को लगता है कि वो बिना रुमाल बांधे या बिना मुंह ढके नहीं जा सकता है अंदर। और अंदर जाने के बाद में देखा जाता है कि इसमें इतनी बुरी स्मेल आती है कि व्यक्ति को अंदर जाना तो दूर, खड़े होना भी यहाँ पे परेशानी होती है और उससे बीमार भी व्यक्ति होते हैं। और मैं यहाँ के जो वर्तमान में निगम पार्षद हैं और विधायक अजय महावर हैं, सभी से यही कहना चाहूंगा कि इस बाथरूम का कुछ तो सुधार करें ताकि इसमें व्यक्ति जा सकें, आ जा सकें, या फिर यहाँ पर किसी गार्ड की व्यवस्था करें ताकि यहाँ पर भी देख रेख ठीक से हो सके।